हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 तक बताया था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 तक बताए थे और आज की क्लास में ना मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, यह 10 तक मैं आज कवर करूंगा। देखिए यार, बोर्ड पे बना दूंगा और समझाते चलूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ना जरूरी है और फ्रेंड को भी शेयर करें यार। मेरे लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड तक शेयर करें। और अभी और देखिए, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 2 रुपया रखा हुआ हो, ये सबसे कम कॉस्ट कर दिया हूँ। जो आपका 1599 था, 799 था, तो आपको वह मात्र ओनली 2 रुपीज पे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रेंड को बोलिए कि चलो यार कोई नहीं, सर के लिए 1 रुपया 2 रुपया इन्वेस्ट करो, और वो भी फंडिंग अमाउंट कहीं और एजुकेशन में जाएगा। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है। ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 दिख रहा है। एसएम शुक्ला सर का बुक, संजीव जैन का बुक, आपका पूरे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, यही बुक चलता है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया, वर्किंग नोट भी प्रॉपर किए। पहले समझिएगा, देखिए जो आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, आप उसे पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, मटेरियल दिया हुआ था आपका 1 लाख का, बेजेस दिया हुआ था 1,35,500 का, प्लांट आपका बुक वैल्यू 18,000 है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखिएगा ना तो नीचे आपका 10% डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है। अब ध्यान इस चीज का देना है। देखिए 10%, मतलब अब चाहे 3 मंथ का हो, चाहे 6 मंथ का हो, चाहे 12 मंथ का हो, 10% ही चार्ज होगा, 10% चार्ज होगा। लेकिन अगर 10% पर एनम बोल दिया है और अगर आपका मतलब जो वर्क है वो आपका 6 मंथ ही हुआ है, तो उसमें मंथ का भी कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10% बोला था तो 18,000 का 10% 1800 ही डिप्रिशिएट हुआ होगा। बाकी जो बचा प्लांट एट साइट करके हमने यहाँ लिख दिया 16,200। 18,000 का था 1800 डिप्रिसिएशन, रिमेनिंग 16,200 बच गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 7,500 यहां दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्क सर्टिस्फाइड का वर्किंग नोट है। देखिए आपका क्या क्वेश्चन में बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 2 लाख बीइंग 4/5 ऑफ द वर्क सर्टिस्फाइड, मतलब जो 4/5 है 2 लाख, जो कैश रिसीव हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट से 2 लाख रुपया, वह आपका 4/5 है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना था वर्क सर्टिस्फाइड का। तो वर्क सर्टिस्फाइड बराबर 4/5 बराबर 2 लाख, यहाँ वर्क सर्टिस्फाइड लिख दिए। तो वर्क सर्टिस्फाइड बराबर 2 लाख गुना 5/4, हम लोग का वर्क सर्टिस्फाइड 2,50,000 आ गया, 2,50,000 आ गया। यह वर्किंग नोट करके हमने निकाला, यहाँ पे लिख दिए। अनसर्टिस्फाइड नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल एट साइट 9,500 का दिया हुआ था, प्लांट एट साइट हमने बता दिया। जब हम बैलेंसिंग किए तो बैलेंस सीडी हमारा नोशनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको, 14,700 आया, 14,700 आया। क्लियर? अब यहाँ पे हम 14,700 लिख दिए बच्चा। अब यहाँ पे ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, आप देखिए कि आपका काम 1/4 से ज्यादा हुआ है। ठीक है, और 1/2 से कम भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 1/2 के बराबर में है। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ था 5 लाख का, ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख का। तो यहाँ पे आपका 1/2 के अप्रोक्सीमेट में काम हुआ था, 2/3 जाएगा। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिस्फाइड। ठीक है, तो हम लोग का 7,840 प्रॉफिट में ट्रांसफर होता 7,840, या हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिया 7,840 का। क्लियर? बाकी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 6,860। क्लियर? यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 बन गया। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। और देखिए यार, जो भी स्टूडेंट्स यह चाह रहे हैं बच्चे कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, माइंड योर ओन सक्सेस हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। ठीक है, आप वहां चले जाइए, सारा आपका नोट्स, टेस्ट सीरीज का सेट, आपका चैप्टर वाइज नोट्स, आपको एग्जाम बेस्ड नोट्स सारा आपको मिल जाएगा वहां पे। तो सब्सक्राइब कीजिए वहां पे भी। चलिए 7 नंबर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 बता रहे हैं, ध्यान से राइट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए
ताकि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। राइट डाउन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर राइट डाउन कीजिए, इसे सॉल्व करते हैं और समझाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 हमने बनाया, एकदम सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम स्लोली समझिए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्लोली वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए मटेरियल गिवन था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जैसे फॉर्मेट में बताया था एकदम वैसे मैंने बना दिया। मटेरियल आपका 65,300 दिया हुआ था, बेजेज दिया हुआ था, प्लांट आपका गिवन था, डायरेक्ट बेजेस दिया हुआ था और आउटस्टैंडिंग उसका दिया था, मैंने टोटल करके लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक अलग एक्सपेंस भी लिखा हुआ था तो मैंने 300 वो लिख दिया। इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ था, अगर इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है यार प्रमोशन करना, किसी और फर्दर एक्सपेंस इस्टेब्लिश करना किसी चीज को, तो यहाँ पे आपका 5,200 हो गया, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस वाले में वर्क सर्टिस्फाइड आपका 1,65,000 का था दिया हुआ, अनसेटिस्फाइड 3,500 का गिवन था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। प्लांट था, डिप्रिसिएशन जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकालते वैसे लिख दिया आपका 800 का डिप्रिसिएशन, 3200 का प्लांट हमारे पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल एट साइट 1050 का है, यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,72,750, 1,72,750। बैलेंस सीडी हम लोग निकाले 23,850, 23,850, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। देखिए आपके क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 2,50,000 का, वर्क सर्टिस्फाइड दिया हुआ है आपका 1,65,000 का, और कैश रिसीव्ड आपका दिया हुआ 1,50,000 का है ना दिया हुआ। अब हम रूल क्या बताए थे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से आपका वर्क सर्टिस्फाइड अगर आपका 1/2 से ज्यादा हो जाए और 80% से कम रहेगा तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट में इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ये बताए थे हमने रूल में। नहीं देखे तो जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए बच्चे, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोशनल प्रॉफिट हमारा 23,850 आ रहा था, क्लियर। अब इसमें से 2/3 हम इस तरह से लिखे, कैश रिसीव्ड 1,50,000 का दिया हुआ था, वर्क सर्टिस्फाइड 1,65,000 का था। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14,455 चला गया, 14,455 चला गया। रिमेनिंग आपका वर्क इन प्रोग्रेस में जो जाएगा वह 9395 जाएगा, 9395 जाएगा। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 बन करके तैयार, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए। चलिए हम लोग 8 नंबर में चलते, 8 नंबर समझते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 यह दिख रहा है। 8 नंबर राइट डाउन कर लीजिए यार, अच्छे तरीके से लिख लीजिए, फिर बनाएंगे और समझाएंगे इसको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 8 नंबर बनाते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए 8 नंबर बनाए यार, थोड़ा डिफिकल्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ टर्म्स का बदलाव किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को 8 नंबर में ना थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसको पहले पुट करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका बनाने का। तो मटेरियल दिया हुआ था आपका, मशीनरी ऑन साइट, मतलब कोई दूसरे साइट से मशीनरी मंगा करके इस कॉन्ट्रैक्ट में लगाया है, ठीक है। तो मशीनरी ऑन साइट आपका 30,000 का था, उसी तरीके से दूसरे साइट से मटेरियल ला करके इस साइट पे लगाया है। तो मटेरियल ऑन साइट आपका बेजेज दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके क्वेश्चन में गिवन है, ओवरहेड्स चार्जेस, ओवरहेड्स का मतलब ही खर्चा होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पढ़े होंगे ओवरहेड्स खर्चा, ठीक है, डेबिट साइड में लिख दिए। आउटस्टैंडिंग बेजेज दिया हुआ था 5380 का, कोई दिक्कत यहां तक नहीं बचे। अब आपके क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिस्फाइड 3,90,000 गिवन है, 3,90,000 दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिस्फाइड 9,000 दिया हुआ है। यह कह रहा था कि मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 1098 दिया हुआ है, मटेरियल ऑन साइट मतलब साइट पे वापस मटेरियल भेज दिए 3766 का, उसी तरीके से मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है ना, वापस स्टोर को भेज दिए, मटेरियल ऑन साइट वापस साइट पे भेज दिए। मशीनरी आपका 22,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, यहां से जब बैलेंसिंग करके निकाले तो नोशनल प्रॉफिट या बैलेंस सीडी कहिए हम लोग का निकला 56,450, 56,450 निकल गया,
क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह बोला है ना यार कि पहले तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख का है, वर्क सर्टिस्फाइड 3,90,000 का है, कैश रिसीव्ड 3,60,000 का है। तो ट्रांसफर टू पीएल आप यह नोटिस कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से वर्क सर्टिस्फाइड 1/2 से ज्यादा है और 80% से कम है ना, तो 2/3 ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिस्फाइड, यह अमाउंट ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। लेकिन इतना तक ही नहीं था, आपके क्वेश्चन में यह बोला कि जो आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में 1/3 भी ट्रांसफर कीजिए। जैसे ये ट्रांसफर किए है ना 2/3 इंटू वर्क कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिस्फाइड करके, बोला क्या थी कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में 1/3 हिस्सा भी ट्रांसफर कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग फिर वापस से नोशनल प्रॉफिट लिख दिए 56,450 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिस्फाइड, तो 17,369 आया, 17,369 आ गया। ठीक है। और यह हम लोग यहाँ पे लिख दिए 17,369, 17,369 हम यहाँ पे लिख दिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वापस हम बैलेंसिंग किए बच्चे, वापस जब बैलेंसिंग किए ना तो हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया 4343, 4343 वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंसिंग फिगर हो गया। टर्म्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर करके बनाएगा, क्या कि कोई टर्म्स छूटना नहीं चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। और यार अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप देख रहे हो, शेयर नहीं किए तो यार इतना कीजिए यार, सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम पे आ जाइए माइंड योर ओन सक्सेस में, वहां पे सारा नोट्स अवेलेबल है, हर चैप्टर वाइज, एग्जाम बेस्ड, हिंदी में, इंग्लिश में। तो सबको शेयर कीजिए, भाई सर हेल्प कर रहे हैं यार, जल्दी से जल्दी पहुंचो, ज्वाइन करो। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे 9 नंबर पे। हाँ बच्चे 9 नंबर में चलते हैं। देखिए यह आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 दिख रहा है, राइट डाउन कर लीजिए यार। 9 नंबर सॉल्व करते हैं और आज का यार आखिरी क्वेश्चन ये है। ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं बनाते हैं, आपके लिए बोरिंग फील नहीं करवाएंगे। ठीक है। 9 नंबर राइट डाउन कीजिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे यह देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन बताएं, थोड़ा सा संभल के बनाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बनाना था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले ना आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल दिया हुआ था 30,000 का, बेजेस दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था। हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकल गया, प्राइम कॉस्ट हम लोग का 55,500 निकला। और बोला ना क्या चाहिए कि आपका फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ बेजेज है, तो बेजेज आपका 23,000 का था और यहाँ पे 50% कितना हो जाएगा 11,500। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 11,500 आ गया। अब उसके बाद हम बात करते बचे, बोला ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है ना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग, सॉरी वर्क कॉस्ट निकल गया। अब यहाँ पे बोला कि ऑफिस ओवरहेड्स जो है वह 10% है वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट हम लोग का 67,000 था, 67,000, इसका 10% 6,700 निकल गया। हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 73,700 निकल गया। क्लियर। अब बोला ना क्या चाहिए कि आपका प्रॉफिट जो है वो 10% ऑफ टेंडर प्राइस है, तो हम लोग यह मान लिए कि 90% हम लोग का कॉस्ट है, कॉस्ट को हम लोग 90% माने हैं। ऑन टेंडर प्राइस बोला था, जैसे ऑन द सेलिंग प्राइस बोलता है ना, तो वहां पे सेलिंग प्राइस को ही हम 100 मान लेंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से हम 100% टेंडर वैल्यू को माने, तो यहाँ पे 90% कॉस्ट 73,700, तो 100% बराबर जो हमारा सेलिंग वैल्यू मतलब हमारा होगा, तो 81,889 हम लोग का निकला, अप्रोक्सीमेट में आ रहा है जो हमारा सेल्स वैल्यू निकला। अब हम यहाँ पे बनाए, मटेरियल आपका दिया हुआ था, बेजेज दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था, फैक्ट्री एक्सपेंस जैसे वहां निकाले वैसे यहाँ भी, ऑफिस एक्सपेंस सेम। और तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73,700 आया, 73,700 आ गया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73,700, सेल्स वैल्यू सेलिंग प्राइस जो था 81,889 जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, बैलेंसिंग करके 10% प्रॉफिट हम लोग का ए आ गया 81,889। यही बोला था ना कि 10% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, तो ये आपका निकल गया। क्लियर। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 कंप्लीट हो गया बच्चे। देखिए यार अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन पहले कर लीजिए अच्छी तरीके से, कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछिए, बताएंगे। और अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो लग रहा है आपके लिए कि हेल्पफुल है,
आप पढ़ सकते हो, बाकी स्टूडेंट जो देखे वो पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक रेफर करें हर एक स्टूडेंट का, जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है वहाँ भी लोग पढ़ सके हमारे वीडियो से, हेल्प उनका होगा। और नोट्स चाहिए, माइंड योर ओन सक्सेस ऑफिशियल पे जाइए, अपना टेलीग्राम पे सारा नोट्स पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, एग्जाम बेस्ड होगा। डाउट है आप वहाँ भी चैट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।